स्पाई एक्स फैमिली के 7वें एपिसोड में ट्वाइलाइट हमें खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, जो सोच रहा था ईस्ट और वेस्ट के पीस के बीच में केवल एक इंसान है, डोनोवन डेसमंड, जिसके लिए उसने आन्या का एडमिशन एडेन स्कूल में करवाया, जहां उसके सोशल गैदरिंग में घुसने के लिए उसे आन्या को एक इंपीरियल स्कॉलर बनाना होगा, जिसके लिए उसे 8 स्टेला स्टार्स कलेक्ट करने थे। लेकिन ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उसने प्लान बी बनाया था, जिसमें आन्या को डेसमंड के बेटे से दोस्ती करनी थी और उसके घर पर ट्वाइलाइट को अपने साथ ले जाना था। लेकिन आन्या ने स्कूल के पहले दिन ही डेमियन डेसमंड को एक पंच मार दिया, जिससे उसे एक टोनी ट्रस्ट बोल्ट मिला और ना ही वो अब उससे दोस्ती कर सकती है। ऐसा सोचकर वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर थोड़ा कूल होकर सोचता है कि वह इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। वैसे भी उसका प्लान अभी स्टार्ट ही हुआ है। जिसके बाद ट्वाइलाइट ब्रेकफास्ट लगा रहा था, तभी योर और आन्या उठकर आते हैं, तो ट्वाइलाइट को आन्या को देखकर लगता है कि वह कल के इंसिडेंट के लिए आज भी परेशान है। तो ट्वाइलाइट कहता है वह उस पर गुस्सा नहीं करेगा और उसे ब्रेकफास्ट करने को कहता है। जिसके बाद सब ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तभी योर और आन्या ट्वाइलाइट को कल के इंसिडेंट के लिए सॉरी कहने लगते हैं। तो ट्वाइलाइट उनसे कहता है कि बीती हुई बातों को भूल जाओ और आगे से ध्यान रखना कि तुम किसी फाइट में इन्वॉल्व ना हो और खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा आज पहला क्लास है। तो योर कहती है कि वह कितना दयालु है। जिसके बाद ट्वाइलाइट सोचने लगता है कि वह अपने पास्ट को याद करने के बजाय वो आगे क्या कर सकता है, इस पर उसे सोचना होगा। वहीं उसे इसका भी ध्यान रखना था कि आन्या स्कूल से चिढ़कर स्कूल जाना ही नहीं चाहे और उसके स्कूल लाइफ को जितना आराम से बीत सके उसे बीतने देना चाहिए। जिसके बाद योर और ट्वाइलाइट आन्या को स्कूल बस तक छोड़ने जाते हैं, जहां ट्वाइलाइट आन्या को कहता है कि वह डेमियन डेसमंड से माफ़ी ज़रूर मांगे और फिर आन्या स्कूल बस में चली जाती है। जिसके बाद योर ट्वाइलाइट से कहती है कि अब उन्हें भी अपने काम पर जाना चाहिए। तो ट्वाइलाइट वहाँ खड़ा होकर सोचता है कि वह आन्या पर भरोसा करके सब कुछ आन्या पर छोड़ता है। जिसके बाद हमें आन्या एडेन स्कूल के पास दिखाई जाती है, जहाँ वो अपने बस से उतरकर स्कूल के अंदर जा रही होती है। तभी उसके पीछे एक कार का दरवाज़ा खुलता है, जिससे बेकी बाहर आती है। तो आन्या उसे रिच गर्ल कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या वह महल में रहती है, जिस पर वो ना में जवाब देती है और उससे पूछती है कि क्या वो स्कूल बस में आई, और उससे कहती है कि अगर उसे पता होता तो वह उसे अपने साथ कार में ले आती। जिस पर आन्या कहती है कि इसका मतलब है कि वह भी अब रिच गर्ल बन सकती है। तो बेकी कहती है कि उसने यह नहीं कहा कि वह उसे एडॉप्ट करेगी। जिसके बाद दोनों बातें करते हुए स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें डेमियन डेसमंड और उसके 2 दोस्त दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर बेकी थोड़ा चिढ़ जाती है और फिर बेकी और डेमियन के दोस्त बहस करने लगते हैं। वहीं आन्या डेमियन को सॉरी कहने वाली होती है। तभी बेकी उसे अपने साथ खींचकर यह कहते हुए ले जाती है कि उनका क्लास शुरू होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट यह सब स्कूल के छत पर से देख रहा था और बेकी से गुस्सा था, क्योंकि वह उसका प्लान खराब कर रही थी और सोच रहा था कहीं उसके दुश्मन ने उसे उसके प्लान को खराब करने के लिए तो नहीं भेजा। और फिर खुद को शांत करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वह कहता है कि दोस्ती में पहला इंप्रेशन सबसे ज़रूरी होता है और आज उन्हें किसी भी तरह सुलह करना ही होगा। और फिर सभी बच्चे क्लासरूम में होते हैं, जहां आन्या बेकी के साथ बैठी होती है, जहां सभी बच्चे आन्या के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर आन्या सोचती है कि यह स्कूल कितना डरावना है। तो बेकी बोलती है कि सब लोगों को असलियत नहीं पता, लेकिन वो उसके और भी ज़्यादा क्लोज जाना चाहती है, क्योंकि उसे उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही पता है। यह सुनकर आन्या सोचती है कि स्कूल डरावना है, लेकिन वह ठीक है। वहीं डेमियन के दोस्त बोलते हैं कि तुम शांत क्यों हो, जिस पर डेमियन कहता है कि उसने सही कहा, वह डेमियन डेसमंड है और वह प्रोमिनेंट फैमिली का सेकंड सन है, जो बिना किसी कठिनाई के बड़ा हुआ और आज तक उसके फैमिली ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया
और ये पहली बार है जब उसे यह सब झेलना पड़ रहा है। तभी आन्या उसके थॉट्स को सुनकर उसकी तरफ मुड़ती है तो डेमियन दूसरी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद टीचर बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, जिससे बोर होकर आन्या क्लास में ही सो जाती है, जिससे टीचर भी थोड़ा नाराज हो जाते हैं। तभी बेकी उसे उठाते हुए कहती है कि उनका अगला क्लास साइंस का है, लेकिन आन्या उठते ही डेमियन के बारे में पूछती है क्योंकि उसे उससे माफ़ी मांगनी है। जिस पर बेकी बताती है कि वह तो कब का चला गया और उसे भूल जाने को कहती है। तो आन्या क्लास से यह कहते हुए निकल जाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दुनिया की शांति खतरे में पड़ जाएगी। जिससे सुनकर बेकी को लगता है कि वह अपने स्कूल लाइफ में शांति चाहती है और कहती है कि ठीक है, क्योंकि पता नहीं वो लड़के आगे क्या करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए वह उसके साथ हमेशा रहेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो आन्या कहती है कि ठीक है। तभी वहाँ काम कर रहा एक स्टाफ कहता है कि यह ठीक नहीं है, जिससे सुनकर आन्या को लगता है कि वह उसके पापा हैं और पीछे मुड़ती है। तो ट्वाइलाइट सोचने लगता है कि वह उसे कैसे बताए कि उसका माफ़ी मांगना कितना ज़रूरी है, जिसे आन्या अपने पावर से सुन लेती है। जिसके बाद टीचर आन्या और बाकी क्लास को रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे होते हैं, जहां ट्वाइलाइट रिफ्लेक्शन की मदद से आन्या को एक मैसेज देता है जिसमें लिखा होता है कि आज की भविष्यवाणी के मुताबिक अच्छे बच्चों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिसे देखकर आन्या सोचती है कि क्या ये भगवान हैं। जिसके बाद आन्या लैंग्वेज क्लास में होती है, जहां माफ़ी मांगने के विषय में एक कहानी पढ़ाई जा रही होती है। तो आन्या को अपना टेक्स्ट बुक दूसरों की टेक्स्ट बुक से अलग लगता है और फिर उनका लंच टाइम हो जाता है, जहां बेकी आन्या को बताते हुए जा रही थी कि यह स्कूल सच में एक प्रेस्टिजियस स्कूल है, क्योंकि हमें आज से ही कितने हार्ड लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं। तभी आन्या देखती है कि वहाँ ट्रीज पर सॉरी लिखा होता है। उसी समय उसके सामने से एक आदमी क्रॉस होता है, जिसके पीछे भी सॉरी लिखा होता है। जिसके बाद दोनों डाइनिंग हॉल में होते हैं, जहां आन्या ऑमलेट राइस ऑर्डर करती है, लेकिन उस ऑमलेट राइस पर भी सॉरी लिखा होता है। जिसे देखकर बेकी कहती है कि ये कितना अजीब डिश है। तभी वहाँ डेमियन और उसके दोस्त आते हैं, जिसे देखकर आन्या माफ़ी मांगने जा रही होती है, लेकिन बेकी उसे रोक लेती है और यह सब ट्वाइलाइट कुक के कॉस्ट्यूम में देख रहा होता है और सोचता है कि बेकी को इससे अलग करना होगा, नहीं तो ये उसे माफ़ी मांगने नहीं देगी। तो ट्वाइलाइट वहाँ से दौड़कर निकल जाता है और जाकर अनाउंस करता है कि बेकी को स्टूडेंट हॉल में बुलाया जा रहा है। जिसे सुनकर बेकी वहाँ से चली जाती है। तो आन्या को लगता है कि यह उसके माफ़ी मांगने के लिए अच्छा मौका है और वह डेमियन के पास जाती है, जहां डेमियन के दोस्त उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो डेमियन उन्हें चुप करवाता है और आन्या के सामने आता है और आते ही सोचता है कि वह इसे देखकर इतना नर्वस क्यों हो जाता है। वहीं आन्या भी इसे देखकर नर्वस हो रही थी और सोच रही थी कि वह जल्दी से सॉरी बोलकर वहां से भाग जाए, लेकिन तभी डेमियन के दोस्त सोच रहे होते हैं कि डेमियन कौन सा नया वर्ड यूज करके इसकी बेइज्जती करेगा, और वह नए नए वर्ड्स को सोचने लगते हैं, जैसे कि रकून फेस और छोटे पैरों वाली। वहीं आन्या ऐसे थॉट्स को सुनकर रोने लगती है और फिर डेमियन से सॉरी कहती है और बताती है कि वह तो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहती थी। ऐसा सुनकर डेमियन की धड़कनें तेज हो जाती है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और सोचता है कि यह कितना रिग्रेट कर रही है कि यह रोते हुए सॉरी बोल रही है, और फिर वह अलग ही थॉट्स में खो जाता है। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि उसका चेहरा लाल क्यों पड़ा है। वहीं यह सब देखकर ट्वाइलाइट सोच रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन तभी डेमियन यह कहकर भाग जाता है कि वह आन्या को कभी माफ़ नहीं करेगा। जिसे देखकर ट्वाइलाइट को लगता है कि उसका प्लान भी बर्बाद हो गया। वहीं आन्या रो रही होती है और कह रही थी कि स्कूल बहुत डरावना है और वह बेकी को याद कर रही थी। जिसके बाद हमें स्टूडेंट हॉल दिखाया जाता है, जहां बेकी चिल्ला रही थी कि उसे स्टूडेंट हॉल में किसने बुलाया, और फिर ट्वाइलाइट अपने घर में आन्या को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है, जहां योर कह रही थी कि उन्हें एक ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन ट्वाइलाइट कहता है कि उसे आज तो सीखना ही होगा, और फिर सोचने लगता है कि उसका फ्रेंडशिप स्किन तो फेल हो गया।
जो उसे डेसमंड के क्लोज ला सकता था। इसलिए अब उसे प्लान ए के मुताबिक ही चलना होगा और इसके चांसेस को बढ़ाना होगा। जिसके बाद ट्वाइलाइट आन्या से कहता है कि अगर वह आज या फिनिश नहीं करेगी तो उसे स्पाई कार्टून देखने नहीं दिया जाएगा। जिस पर आन्या सोचती है कि वह ट्वाइलाइट के माइंड को पढ़कर सारे आंसर को जान लेगी और फिर स्पाई कार्टून देखने जाएगी। लेकिन ट्वाइलाइट आन्या को इंपीरियल स्कॉलर बनाने के बारे में सोचने लगता है, जिसे सुनकर आन्या को चक्कर आने लगते हैं। तो आन्या सोचती है कि वह मामा की माइंड को पढ़ेगी। तो आन्या योर से उस क्वेश्चन को सोल्व करने को कहती है, लेकिन योर उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने लगती है, जिसमें वह खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। और यह सब सुनकर आन्या को और भी चक्कर आने लगते हैं और वो लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है। तो योर उससे पूछती है कि वह ठीक तो है ना। वहीं ट्वाइलाइट सोचने लगता है कि ये उससे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो आन्या इन बातों से चिढ़कर वहां से यह कहते हुए भाग जाती है कि वह पढ़ना नहीं चाहती और अपने रूम में चले जाती है। तो ट्वाइलाइट भी उसके पीछे जाता है, लेकिन योर उसे रोक लेती है और उसे समझाती है कि उसे आन्या को ऐसे पढ़ाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। जिस पर ट्वाइलाइट कहता है कि उसे इंपीरियल स्कॉलर बनने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो योर कहती है कि आन्या ये चाहती है। तो ट्वाइलाइट सोचता है कि वह तो अपने केवल मिशन के बारे में सोच रहा था। और फिर योर कहती है कि हमें ऐसा करना है कि आन्या की स्कूल लाइफ पूरी आसानी से बीते, और हाँ यह भी जरूरी है कि वह अच्छे ग्रेड्स लाए। तो ट्वाइलाइट उसकी बातों को समझ जाता है। वहीं और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि उसे दूसरों की फैमिली मैटर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो ट्वाइलाइट उसे कहता है कि कोई बात नहीं और उसे थैंक यू कहता है। और फिर दोनों एक ब्रेक लेते हैं, जिसमें योर चाय बनाने जाती है। जिसके बाद योर और ट्वाइलाइट आन्या को गेट खोलने को कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने हॉट कोकोआ बनाया था, लेकिन वह बाहर नहीं आती और बैठे हुए उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन उसने ट्वाइलाइट से प्रॉमिस किया था कि वह स्कूल में अपना बेस्ट देगी। जिसके बाद योर और ट्वाइलाइट बातें कर रहे थे, जहां योर बता रही थी कि आन्या उसके छोटे भाई की याद दिलाती है। तो ट्वाइलाइट कहता है कि तुम्हारा भाई तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए काम करता है ना, तो क्या तुमने उसके होमवर्क में मदद की थी। और उससे कुछ टिप्स मांगता है जिससे वह आन्या को पढ़ा सके। तो योर बताती है कि ज़्यादातर समय उसका भाई ही उसे पढ़ाता था, जिसके लिए वो उसकी तारीफ करती थी। तो वह पूरी तरह से खुश हो जाता था और हमेशा कोई नई चीज़ सीख कर उसे बताने आता था। तो ट्वाइलाइट कहता है इसका मतलब है कि तुम्हारी तारीफ ही उसकी मोटिवेशन का कारण बना। जिसके बाद योर भी उसे सजेस्ट करती है कि वह भी आन्या को छोटी छोटी बातों पर तारीफ किया करे और ऐसा करने से शायद आन्या भी खुश हो जाए। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वो इसके बारे में श्योर नहीं है और सोचने लगता है कि ऐसे भी वो उसका रियल फादर नहीं है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस मिशन के लिए उसे एक आइडियल फादर बनना है, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ भी आइडियल नहीं हुआ। तभी योर कहती है कि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आन्या ने उन्हें इंटरव्यू में 100 पॉइंट्स दिए थे, तो वो आन्या के लिए बहुत अच्छा पिता है। तो ट्वाइलाइट उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर योर फिर से माफ़ी मांगने लगती है कि वह फिर से उसके फैमिली मैटर में टांग अड़ाई। तो ट्वाइलाइट उसे समझाता है कि वह कोई स्ट्रेंज पर्सन नहीं है और वो एक फैमिली मेंबर है। जिस पर योर कहती है कि वो भूल गई थी कि वो किसी की वाइफ है। और फिर ट्वाइलाइट उससे कहता है कि जिस चीज़ की उसमें कमी है वो उस कमी को पूरा करेगी और उससे आन्या के होमवर्क को भी देखने को कहता है। तो योर कहती है कि वो दोनों मिलकर इस काम को संभाल लेंगे। और फिर ट्वाइलाइट सोचता है कि उसे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और केवल डेसमंड को मारना रहता तो उसके पास बहुत सारे मेथड्स थे, लेकिन ये इसका ट्रू सॉल्यूशन नहीं है और इतने कम समय में कुछ भी सही नहीं हो पाता। पहले उसे सोचना होगा कि उसका टारगेट क्या सोच रहा है और उसके क्लोज जाकर उस पर नज़र रखना होगा। और ऐसे मिशंस के लिए एक स्पाई के पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले उसे आन्या को समझना होगा। तभी घड़ी की घंटी बजती है। तो ट्वाइलाइट खड़ा होकर योर से कहता है कि वह आन्या से कुछ बात करने जा रहा है। तो योर कहती है कि तब तक वो बर्तन धो लेगी
और फिर ट्वाइलाइट आन्या की डोर पर नॉक करता है और कहता है कि उसके कार्टून शो का समय हो गया और उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन आन्या कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो ट्वाइलाइट दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि आन्या पढ़ते पढ़ते ही सो गई और सपने में बड़बड़ा रही है कि वह अपने पापा के लिए अच्छे ग्रेड्स लाना चाहती है। तो ट्वाइलाइट उसे गोद में उठाकर उसके बेड पर सुला देता है और कहता है कि वह उसके लिए शो को रिकॉर्ड कर देगा। तभी आन्या कहती है कि नहीं मम्मी, पापा को मत मारो। तो ट्वाइलाइट कहता है कि पता नहीं यह कौन सा सपना देख रही है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि एक रियल फैमिली होना कैसा लगता होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।